अगर तुम एक मिडिल क्लास इंडियन मेल हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ये वीडियो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, टू द पॉइंट होने वाली है। तुमने टाइटल में देख लिया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रियल में कैसे अर्निंग होती है, कैसे पैसे कमाए जाते हैं एज अ इंडियन मिडिल क्लास पर्सन। तो देखो, ये समझाने के लिए मुझे तुम्हें अपनी स्टोरी समझानी पड़ेगी। मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। मेरे घर वालों के पास ठीक ठाक पैसे हैं, बट इतने भी ज़्यादा नहीं है कि मैं काम ना करूँ तो वो चल जाएगा। एंड विद टाइम आई रियलाइज कि मुझे खुद से अर्निंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे खुद के ऐसे खर्चे हैं, मेरी खुद के ऐसी नीड्स हैं जो कि मुझे पैसे से ही फुलफ़िल करनी पड़ेगी और जो कि मैं अपने घर वालों से नहीं माँग सकता। तुम इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो कि अगर तुम मेरी सिचुएशन में हो तो मैं पैसे कमाने के तरीके ढूँढने लग गया। मैंने सोशल मीडिया ट्राई किया, मैंने सेल्स ट्राई की, मैंने एक एजेंसी चालू भी की, लेकिन कुछ वर्क नहीं किया मेरे लिए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास वाला लड़का हूँ जिसको बचपन से ही कुछ बिज़नेस के बारे में नहीं सिखाया गया है, पैसे कैसे कमाते हैं उसके बारे में नहीं सिखाया गया है, जिसने खुद से कभी बाहर जाके पैसे नहीं कमाए हैं। तो ऑब्वियसली आई वाज़ गोइंग टू फेल। और ये चीज़ मोस्ट ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास मेल्स के लिए हैं जो कि अभी अपने टीन्स में हैं या अभी अपने 20s में हैं। क्योंकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो होम वे इन्वायरमेंट है, हमारा जो कॉलेज में जो सिस्टम है, स्कूल में जो सिस्टम है, वो हमें पैसे कमाना नहीं सिखाता। हमें ये समझना होगा कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अभी जो है वो है पैसे कमाना। हमें एक अमीर देश बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आधी से ज़्यादा चीज़ें हमारे देश में तभी ठीक हो जाएँगी जब यहाँ पास के लोग अमीर होना शुरू हो जाएँगे, या फिर एटलीस्ट एक्सट्रीम पॉवर्टी में तो नहीं होंगे। तो मैं इस वीडियो के लिए मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ, मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि तुम भी मेरी तरह के ही एक इंसान हो जो कि मेरे ही सिचुएशन में हो। तुम मेरे से थोड़ा-सा, हो सकता है तुम लोअर मिडिल क्लास में हो या मेरे से थोड़े अपर मिडिल क्लास में हो, बट ये टिप तुम्हारे लिए अप्लाई करने वाली है, तो ध्यान से सुनना। आई वॉन्ट यू टू रियलाइज़ कि पैसे कैसे बनते हैं इन रियल लाइफ। देखो, पैसे कैसे बनाए जाते हैं लीगली मैं बात कर रहा हूँ। देखो, पैसे इस दुनिया में सिर्फ एक ही तरीके से बनाए जा सकते हैं, वो है वैल्यू का आदान प्रदान करना। जब तुम किसी को कोई वैल्यू ऑफर करते हो, फॉर एग्जांपल जब तुम कोई लॉज करते हो तो उन लोग तुम्हें अपना रूम रेंट करते हैं और तुम उसके बदले में उनको पैसे देते हो। जब तुम रेस्टोरेंट में जाते हो तो उन लोग अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तुम्हें फूड ला के देते हैं, फूड सर्विस करते हैं, उसके बदले तुम उन्हें पैसे देते हो। दुनिया में जितने भी पैसे कमाने के तरीके हैं वो यही इक्वेशन को फॉलो करते हैं, वैल्यू का आदान प्रदान करना। तो तुम्हें ये समझना होगा कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो तुम्हें भी वैल्यू का आदान प्रदान करना शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि तुम उनके लिए वैल्यूबल हो, तुम उनके लिए कुछ काम कर सकते हो, तुम एक काम के इंसान हो। और ये चीज़ तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास कुछ स्किल है, और वो स्किल में तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने ज़्यादा अच्छे हो कि तुम्हें कोई और बीट नहीं कर सकता। क्योंकि इंडिया में तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ बस मीडियोकर काम करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ बस तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा मास्टरी की ओर लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें स्किल्स मास्टर करनी पड़ेंगी, तब जाके तुम थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। कि हम लोग जो इंडियन मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनके पास सिर्फ 2 ही तरीके हैं पैसे कमाने के। पहला है जुगाड़ लगाने से और दूसरा है कि हम स्किल्स को अर्जित करें। और मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम स्किल्स वाले पार्ट पे ही जाओ, क्योंकि उसमें वैल्यू ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा है। वो लॉन्ग टर्म के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तुम जुगाड़ वगैरह लगा सकते हो, लगाने के लिए कोई जुगाड़ लगा के कोई बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, कोई एक नॉर्मल सा स्टोर खड़ा कर सकते हो। वो चीज़ करने की अगर तुम्हारे पास नॉलेज होती तो तुम इस वीडियो पे नहीं होते। वेल, अगर तुम्हारे पास फ्री नॉलेज है देन वेल एंड गुड, बट मैं मेरे जैसे सीधे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा सीधे हैं, उन लोगों को ये सब की नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या करना है? मैं यूट्यूब को 2016 से कर रहा हूँ। मैंने 2016 में पहली बार वीडियो एडिटिंग सीखी थी मोबाइल पे ही, और मैं कभी उसको इम्प्रूव नहीं किया अनटिल जब लॉकडाउन लगा तो मैंने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया था जहाँ पर मैं एडिट्स बनाता था, और उसके लिए मुझे एक बेटर सॉफ्टवेयर लगा जो कि था कैपकट। तो मैं जैसे ही कैपकट में शिफ्ट किया तो मुझे पता चला कि एडिटिंग इज़ मच मोर देन व्हाट आई थॉट। कि मैं जो सोचता था कि मुझे एडिटिंग करने के लिए एक लैपटॉप की ज़रूरत है, अच्छे खासे एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत मुझे नहीं थी।
मुझे बस कैपकट की ज़रूरत थी और मैंने उससे बहुत अच्छे अच्छे एडिट्स बनाए हैं। ऑब्वियसली कोई हाई लेवल ऑफ एडिट्स नहीं थे वो कि एडोबी को ही बीट कर दे या प्रीमियर प्रो को ही बीट कर दे, बट इट वाज डिसेंट इनफ। एंड धीरे 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 मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया कि मैं लोगों के लिए भी एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड आई स्टार्टेड टू रीच आउट पीपल। एंड जैसे जैसे मैं रीच आउट करते गया तो मैं वैसे वैसे देखते रहा कि मार्केट कैसा है। मैंने मार्केट में देखा कि कैसी चीज़ें, कैसी एडिटिंग चल रही हैं, और मैंने एक मार्केट को पकड़ा जो कि था कि वो जो लड़कियां नहीं होती जो कि अपने मेकअप के वीडियोस बनाती हैं, गेट रेडी मी वाली वीडियोस बनाती हैं, वगैरह वगैरह। तो मुझे उस समय दिखा कि यहाँ पास एडिटिंग बहुत बेसिक है, बट ये कंटेंट हाई में प्रोड्यूस करती हैं, तो दे विल नीड अ गाय हु इज़ कंसिस्टेंट विथ हिज एडिट्स। जो कि मैं था, जो कि मैं बहुत ज़्यादा फ्री था। तो मैंने ऐसे ही लोगों को रीच आउट किया, मैंने ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया जो कि ऐसे ब्यूटी से रिलेटेड या तो अपने लाइफ से रिलेटेड कंटेंट बना रही थी, और मैंने उन्हें पकड़ा और मैं एडिटिंग करने लग गया। बट एक दिक्कत यहाँ पास ये थी कि मुझे पता था कि मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, बट मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं था कि मैं ज़्यादा के लिए आस्क कर पाऊँ। ज़्यादा से इन द सेंस कि मैं बहुत कम कमाता था। मैं एक रील के 100 रुपये बस लेता था, 100-200। और ऐसे ही मैंने 2 साल खींच दिए विदाउट एनी लाइक इम्प्रूवमेंट। मैं सिर्फ हाँ पे हाँ बोल रहा था, जैसे ही वो बोलते थे कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, और मैं उसको करते रहता था क्योंकि मुझे एडिटिंग में मज़ा भी आता था और पैसे भी थोड़े बहुत मिल जाते थे। तो मैं वैसा करने लगा, एंड धीरे धीरे आई रियलाइज कि देयर समथिंग मिसिंग। मैं जितना मैं काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ पर जो वैल्यू का जो आदान प्रदान है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। एंड आई हैड टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, वरना मैं इसी चीज़ में अटक के रह जाता। तो वॉट आई डिड कि मैंने एक गोल कार्ड बनाया आज से कुछ महीने पहले कि आई विल अर्न 5,000 पर मंथ बाय द एंड ऑफ द विंटर आर्क। मैं अगर तुम्हें नहीं पता विंटर आर्क क्या है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने विंटर आर्क में प्रण लिया कि मैं एक मंथ में 5,000 रुपये कमा के ही रहूँगा। अब देखो, तुम लोगों के 5,000 रुपये बहुत कम होंगे मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए। मोस्ट ऑफ द लोगों की पॉकेट मनी उतनी होती है, लेकिन मेरे जैसे लोग, उनके पास पॉकेट मनी नहीं होती। उनको जो मिले वो बहुत अच्छा है। तो मैंने देखा कि मेरा बड़ा गोल क्या है। मैंने देखा कि मेरा बड़ा गोल है 10 लाख रुपए पर मंथ कमाना, बट वो अभी बहुत दूर है क्योंकि मैं अभी 200 रुपये भी, मैं 1,000 रुपये भी पर मंथ नहीं कमा रहा था। तो मैं 10 लाख बहुत बड़ी रकम है, तो मैं उसको छोटा किया तो मैं सोचा क्या 1 लाख रुपए पर मंथ डिसेंट, बट स्टिल मेरे लिए अभी अचीव नहीं किया जा सकता। क्या 50,000 रुपये नहीं अचीव कर सकता मैं भी? उसके लिए हाई लेवल ऑफ एडिटिंग चाहिए। मैं ऐसे ही कम करते करते एक डिसीजन पे पहुंचा कि 5,000 पर मंथ विल बी द बेस्ट ऑप्शन। 5,000 पर मंथ ऐसा है कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसी भी चीज़ नहीं है जिसको अचीव नहीं किया जा सकता। मैं जितने एफर्ट्स डालूंगा उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे, और अभी मैं जितने एफर्ट्स डाल रहा हूँ वो एटलीस्ट 5,000 रुपये के लायक तो है ही। तो मैंने वो गोल बनाया, और विंटर आर्क ख़त्म होने से पहले ही आई हैव अर्न 5,000 रुपीज़ पर मंथ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मैं एक मंथ का 1,000 रुपये भी नहीं कमा रहा था इससे पहले, और मैंने 5,000 रुपये कमाना शुरू कर दिया। दैट्स इनसेन, दैट्स सो मच इनसेन। अब मेरा जो नेक्स्ट गोल है वो है 10,000 पर मंथ कमाना। तो इससे तुम क्या सीखते हो? इससे तुम ये सीखते हो कि तुम्हें भी छोटे गोल्स रखने पड़ेंगे अभी के लिए। तुम्हें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अभी तुम बहुत ज़्यादा हाई गोल्स नहीं रख सकते। ऑब्वियसली तुम्हारा जो बड़ा गोल है वो तो रहेगा ही, 10 लाख रुपए कमाना, 20 लाख रुपए कमाना। बट क्या अभी तुम्हारी उतनी औकात है कि तुम कमा सको? तुम्हें अपने गोल्स को छोटा करना पड़ेगा, तुम्हें अपने गोल्स को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मैं अब से 3 मंथ के अंदर कितने कमा सकता हूँ। और मेरे लिए वो अमाउंट था 5,000 पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा अचीवेबल गोल था मेरे लिए, और मैंने उसको अचीव कर लिया है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो पैसे नहीं कमा पा रहा है, यार भी जीरो लेवल पे है, जीरो से भी नीचे लेवल पे है जैसे मैं था, तो तुम्हें छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ बस एडिटिंग चुनी है,
और तुम मेरे जैसे सीधे इंसान हो तो फिर तुम एडिटिंग सुन सकते हो। वैसे तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम कोडिंग के अंदर भी घुसो और तुम वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग ये सब के अंदर घुसो, क्योंकि अभी एआई आ गया है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हैं और लोग तुम्हें अभी भी पे कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता। एंड अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा बड़ा पैसा कमाना है तो फिर लोकलाइज हो जाओ। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोकल लोग हैं, तुम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हो। और अगर तुम्हें कुछ मिलता है कि तुम उन लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, जैसे कोई वेबसाइट बनाना उनको लिए, या उनके लिए कोई कैंपेन करना, सेल्स में उन लोगों की बढ़ोतरी करना, तो तुम ये सब स्किल से भी पैसे कमा सकते हो। ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी, ज़्यादा मैंने इसमें कुछ रखा नहीं है, ये मेरी ही स्टोरी है। तो मैंने बस ये सोचा कि मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताऊं, जिससे तुम थोड़े बहुत तुम्हें आइडिया हो कि एटलीस्ट क्या कर सकते हैं। ये वीडियो से तुम्हारा टेक है वो यही है कि अभी अपनी हालत समझो। तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें पहले से क्या आता है, और तुम्हें ये देखना है कि तुम अभी रियलिस्टिकली 3 महीने के अंदर कितने पैसे कमा सकते हो। मेरे लिए 5000 था, तुम्हारे लिए मे बी 2000 हुआ। और जो फोर्थ चीज़ है वो ये है कि तुम्हें हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। तुम्हें अपने स्किल मास्टरी के ऊपर और जाते जाना है, जिससे तुम और पैसे कमाओ। और पैसे सब कमाते जाओ, अपने स्किल को और अप करते जाओ, कि तुम जितना ज़्यादा स्किल को अप करोगे तुम उतने ही ज़्यादा पैसे कमाओगे। और इवेंचुअली मे बी तुम एक एमएनसी में जॉब ले लो, कोई एक अच्छी जॉब कर लो, कोई एक बिजनेस खड़ा कर लो। ये है कुछ तरीके पैसे कमाने के। आई होप कि तुम्हें ये सब कुछ क्लियर हुआ हो। मैं इसके ऊपर और भी डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही मैं एक जॉब ट्रैक करता हूँ अच्छी सी, मैं और एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि एक जॉब कैसे क्रैक की जाती है, क्योंकि इंडिया में इसके लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए तो बिज़नेस तो बहुत दूर की चीज़ है। मैं जैसे ही एक जॉब क्रैक करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, और जैसे ही मैं अपना फर्स्ट बिज़नेस लॉन्च करूँगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। मेरा भी ये फ्रीलांसिंग का बिज़नेस है, इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा कि बहुत छोटे सा बिज़नेस है। बट जब एक बड़ा बिज़नेस अभी लॉन्च करूँगा मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। एंड इस चैनल के ऊपर तुम्हें फ़िलॉसफ़ी के ऊपर वीडियोज़ मिलेंगी। इंडियन मेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू।